तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जमलार्जुन का स्तव का बात चल रहा था। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद का 10वें अध्याय का 38वां श्लोक में कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तै च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या। कहते हैं हमारा हाथ से आपको कर्म करते रहें, मन आपके चरणों का स्मृति में लिप्त रहे। हाथ में काम लो, मन में नाम लो, एवं जो वाणी आपको कथा में हमारा जो कर्ण आपको कथा सुने। अभी हमने देखे हैं कि भक्ति प्राप्ति करने के लिए अनेक उपाय है। जो नारद भक्ति सूत्र हम देखते हैं, कोई कहते हैं पूजा करने से होगा, कोई कहते हैं भगवान का आराधना करने से होगा, कोई सेवा करने से होगा। उसमें से हम देखें कि महर्षि गर्ग उनके अनुसार कथादिषु इति गर्गः, उनके अनुसार भगवान का कथा वाणी से बोलना एवं कान से सुनने से जितना जल्दी भगवान हमारा मन भक्ति प्राप्त होता है, यही से कोई से नहीं होता है। यही उनका कथन है, यही भक्ति प्राप्ति का लक्षण है, उपाय है। कथादिषु गर्गः, इसको विस्तार हम कर रहे थे। हम देखें कि श्रीमद् भागवतम में इसी के ऊपर जोर दिया गया है। भागवतम भगवान का शरीर है, भक्ति शास्त्र है। वहाँ पर दशम स्कंद में है 10:1-16 में कहा गया है कि भगवान विष्णु के जो पदनिश्चित वारी गंगा का नेचर क्या है, वो हमें पवित्र करते हैं। देयर इज द नेचर, गंगा स्पर्श से हम लोग जो कुछ जहाँ है पवित्र हो जाते हैं। ये अविदित है, ये अभिसंवादित है, इज एक्सेप्टेड इन द यूनिवर्स। भगवान विष्णु के पदनिश्चित वाणी से हम लोग सब पवित्र होते हैं। लेकिन भागवत में कहते हैं वैसे ही जो भगवान की जो कथा विषयक प्रश्न, वो जो वक्ता, प्रश्नकर्ता एवं श्रोता तीनों को ही पवित्र कर देते हैं। अर्थात भगवान का कथा हम लोग चर्चा करने से पवित्र हो जाते हैं। और जॉब इज टू गेट प्यूरिफाइड। कि अश्विनी कुमार दत्तक श्री रामकृष्ण को पूछा था कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कैसे, हमारा मन भगवान को पास जाएगा। ठाकुर कहते हैं भगवान तो, ईश्वर तो सब समय हमें खींच रहे हैं, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है। लेकिन वो जहाँ पर जैसे हमारी जो चित्त का मालिन्य साफ हो जाएगा, जैसे कादा साफ हो जाने से लोहा सीधा चुंबक के पास चला जाएगा।
iron filling is directly go to the magnet, provided it is clean. तो हमें सर्वदा भगवान आकर्षण कर रहे हैं. हमारे जो मालिन्य है, इम्प्यूरिटीज़ है, इसी के बारे में जान नहीं सकते हैं. इम्प्यूरिटीज यानी नाना प्रकार का कामना वासना, इसको पोल्यूशन कहलाते हैं, इम्प्यूरिटी कहलाता है. तो कैसे जाएंगे? जाएगा नहीं, जा नहीं सकता है. जन्म जन्मांतर का कर्म राशि है. ये उपाय बता रहे हैं. जैसे गंगा जल स्पर्श करने से हमारा शरीर मन पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान का कथा हमें तत्काल पवित्र कर देते हैं. और पवित्र हो जाने से हम सीधा भगवान के पास आकर्षित हो जाएंगे. ये पूरा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है. इसको आगे एवं महर्षि गर्ग इसको समर्थन किया है. इसको आगे भी अन्य जगह में भगवत इसको कहा गया है कि भगवत कथा का क्या महत्व है. क्योंकि हम देखते हैं कि ईश्वर को साधन भजन करने के अनेक उपाय है. तो मन स्वभाव तो चाहते हैं ये करे वो करे, नाना प्रकार कर करे. वाई शुड गिव प्रायोरिटी, जिसे हम हल्कापन के लिए थे. लेकिन भागवत में कहते हैं 1:5-22 प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद का, इसमें कहते हैं इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य बुद्धिदत्तयोः. अच्युतोर्थम, यहाँ पर बता रहे अच्युतोर्थम जो हमारे मन में जो नाना प्रकार का चिंतन चलता है, अच्युतोर्थम कभी भी नहीं रथो. देन ये कहते हैं जो इदम उक्त, जो सूक्तम है, इदम सूक्तम जो गुण वर्णयो हो, इदम उक्त सूक्तम जो अच्छा अच्छा भगवान का वाणी है, उसको गुण वर्णनम, गुणानुवर्णनम, जो यहाँ पर कहा गया है कि कवि भी निरूपितो इदमुक्त गुणानुवर्णनम. तो अभी पहले क्या बताया इसमें कि हमारे जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार का जो साधन भजन, इसको कंपेयर कर रहे हैं. इसमें कहते हैं साफ साफ जो भगवान की कथा में अगर किसी को अनुराग हो जाए तो उससे क्या होता है, जो तपस्या भी एक भगवान प्राप्ति का उपाय है. फिर दूसरा बताया वेद अध्ययन, शास्त्र चर्चा. फिर आगे बताया यज्ञानुष्ठान. फिर आगे बताया ज्ञान एवं उद्यान का सार्थकता. ये सब कुछ भगवान को कथा सुनने में एवं बोलने में संपादित हो जाता है. इन वन स्ट्रोक एवरीथिंग इज कवर्ड. जो
भगवान को कथा सुनने एवं बोलने में कितना गहरा ही इसका इफेक्ट है, ये स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहा गया है द्वैर्थहीन भाषा में। आध्यात्मिक जीवन में हमें पहले इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए एवं जीवन में अपनाना चाहिए, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। जो श्री राम कृष्ण बारंबार हम लोग को कहते हैं ईश्वर नाम गुण कीर्तन प्रार्थना। ना ये जो कहा है जी तपस्या, ना सर्वशास्त्र में कहा गया है तपस्या ही हमें जीवन को ईश्वर केंद्रित करते हैं। तपस्या इज हीटिंग, तप अर्थात हम जब थ्रू द ऑस्टेरिटी, जब शरीर को मन को हम तपाते हैं, कष्ट देते हैं, सताते हैं, तब उसमें जो उत्ताप जनरेट होता है, उसमें जो क्लेश होता है, उससे हमारा मन भगवान केंद्रित हो जाता है। ये एक उपाय है। दूसरा है वेद अध्ययन, शास्त्र चर्चा, स्वाध्याय के बारे में बताया। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः, जो पतंजलि योग शास्त्र में जो यम नियम का उल्लेख किया है वह है जो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः। तप ऑस्टेरिटी ये जीवन में होना चाहिए, एवं स्वाध्याय पठन पाठन, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उपनिषद का वाणी है। स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, वेद उपनिषद इत्यादि का पठन पाठन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान बताया गया जो कि हम करते हैं। ये तपस्या भी करते हैं नाना प्रकार का, जो उसके बाद शास्त्र चर्चा, शास्त्र अनुध्यान, एवं उसके साथ यज्ञानुष्ठान मीन्स सैक्रिफाइस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कलियुग में और कोई अनुष्ठान चलेगा नहीं, खाली एकमात्र होगा कि यज्ञ दान। दूसरे युग में नाना प्रकार का कठिन यज्ञानुष्ठान का उल्लेख किया है, और यहाँ पर जो यज्ञानुष्ठान किया है दान। दान भी कितना प्रसंग है। प्रथम बताया ज्ञानदान। ज्ञानदान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान दान, जो कि गुरु देते हैं हमें, ये सर्वोच्च दान है। उसके बाद ज्ञानदान, ज्ञानदान मतलब शिक्षा दान, जो जागतिक ज्ञान दान एवं आध्यात्मिक ज्ञान का उन्मिलन। फिर आगे कहते हैं प्राणदान, जिसको बचाना। फिर अन्नदान, अन्न वस्त्र कपड़ा सब जो कुछ है, संस्थान, जागतिक दान, ये सब महत् कर्म है। एवं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये दान के माध्यम से हम लोग धन्य हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है, जो ज्ञान दान यहाँ भी बताया, ज्ञान एवं दान, जो प्रकार का दान करे, इधर ज्ञान का नॉलेज और एनी अदर वे ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ये सब को मिला के जो सार्थकता है वो सिर्फ भगवान का कथा सुनने में एवं बोलने में प्राप्ति हो जाता है। सो हमारे जीवन में आध्यात्मिक वो बहुल प्रकार का कर्म करने का ना समय है, ना अवसर है, न हो पाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये देखना चाहिए कि जब ये श्री राम कृष्ण बारंबार ये बात बोल रहे हैं, इसको ध्यान से हमें गहराई से
चिंतन करना ज़रूरी है, तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। इसलिए यहाँ पर जो कहा है वाणी गुणानुकथने एवं श्रवणो कथायाम, और यहाँ पर भी बताया कि भगवत श्लोक में कि ये जो पुंसास तपसः, तो पुंसास तपसः श्रुतस्य फिर शिष्टस्य सुक्तस्य तो बुद्धिदत्तयोः, इधर तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, ज्ञान व दान का कर्म, सब कुछ ये मिट हो जाता है कि जो भगवान का वाणी, भगवान का वाणी उसमें गुण कीर्तन से, भगवान का लीला एवं कर्म, ये कीर्तन से हमारे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान हो जाता है। इस प्रसंग को और भी अगले दिन हम लोग विस्तार करेंगे। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भगवान का नाम गुण कीर्तन क्यों श्री राम कृष्ण ने इतना जोर से बताया, इसका विश्लेषण थोड़ा बहुत जरूरी है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।